अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआ से। आज फाइनली वो दिन आ गया जी, मैं 6 साल के बाद पाकिस्तान जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा खुश हूँ और एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ, क्योंकि सब लोगों को काफ़ी टाइम के बाद जाके मिलूँगा। अभी टाइम हो रहा है जी 4:45 होने वाले हैं और हम लोगों ने अभी एयरपोर्ट के लिए निकलना, सामान वगैरह गाड़ी में रख लिया, सारा कुछ रेडी है। अभी दोस्तों का इंतज़ार करते हैं और निकलते हैं, फिर आपको बताते हैं। लेट हो रही है, शूज़ पहनते हैं और निकलते हैं। ज़्यादा पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। रुक जा 17 किलो 17 किलो है इन्ना की है तेरा। ये मेरा 23 हो गया बस यार। सारे तो वेख के मन कर आ जाओ भाई, थे ना काम शुरू हुई है ये तेरा ज़्यादा। हाँ, आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमारी बस आ चुकी थी। ये है जी बस यो। और ये जो बस है सिर्फ एयरपोर्ट के लिए चलती है, बाकी ये लोकल नहीं चलती। बस में एंटर होने के बाद हम लोग अपनी सीट्स वगैरह ढूंढ रहे थे और मेरी सीट का नंबर था 36। मैं वही देख रहा था कि मेरी सीट किधर है। ये तो 31 थी, मैं इधर ही बैठ गया जहाँ सीट मेरी। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे एयरपोर्ट पे और टाइम ऑलमोस्ट हो चुका था 10:30 का। भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। हमने डिसाइड किया यहाँ से ही खाना खाते हैं और फिर आगे चलते हैं। और ये हम लोगों ने बोर्डिंग करवाने के बाद जा रहे थे इमिग्रेशन की तरफ। वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों ने अपनी इमिग्रेशन क्लियर करनी थी और उसके बाद फिर अपना प्रोसेस करना था। यहाँ पे मैं शौकियाँ मार रहा था और मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं एयरपोर्ट दिखा दूँ। ये है जी मलेशिया का एयरपोर्ट, कुआलालंपुर का एयरपोर्ट है जी। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ से सारी जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जाती हैं। और उसके बाद हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि देखते हैं कि यार इधर उधर घूमने के बाद हमें नज़र नहीं आ रहा था कि इमिग्रेशन काउंटर किधर है। वहाँ पे जाने के बाद हम लोग अब जा रहे हैं जी बस में बैठ के अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। ये है जी फाइनली लुक, जो उनका मेन एंट्रेंस वाली जगह इमिग्रेशन करने के बाद। ये बड़ा खूबसूरत तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है। ये मलेशिया का एयरपोर्ट है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप बड़े गौर से देखें। अगर आप मलेशिया में कभी आएँ तो ये नज़ारा लाजमी देखें। एयरपोर्ट को बड़ा खूबसूरत उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है और ये देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है। अब हम लोग पहुँच चुके हैं जी वेटिंग रूम में। ये सामने लगा हुआ है हमारा जहाज़, इसमें बैठ के हमने अब जाना है श्रीलंका। और साथ ही उन्होंने अनाउंस कर दिया कि आपकी जो बोर्डिंग है वो ओपन हो चुकी है, आप सब लोग आ जाएं जहाज़ के करीब। और सब लोग अपना बारी का इंतज़ार करते रहे और फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं जहाज़ के अंदर। ये नज़ारा मैं आपको जाते जाते दिखा दूँ एक दफ़ा। और ये जो फ़्लाइट है हमें लेके जाएगी श्रीलंका, और श्रीलंका में हमारा स्टे है ऑलमोस्ट 9 घंटे का। और फिर दोबारा हम वहाँ से फ्लाई करेंगे पाकिस्तान के लिए। ये छोटा जहाज़ था, ये बड़े वाला जहाज़ नहीं था। ये उसका अंदरूनी मंजर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये हम लोग पहुँच चुके हैं जी अब हवाओं में। अब हमारी हवा ख़राब हो चुकी है क्योंकि हम दुनिया से ऊपर आ चुके हैं, अब आसमानों में हैं। तो बड़े स्मूथली चल रहा था, लेकिन कभी कभी जब बादल टकराते थे तो थोड़ा सा इधर उधर करता था, तब डर वगैरह लगता था, लेकिन स्मूथली चल रहा था। फिर उन्होंने हमें दिया जी लंच, या पता नहीं क्या टाइम था, कोई पता नहीं है, जो भी उन्होंने दे दिया। भूख लगी हुई थी, खा लिया। ये हमारे पास सैलड था, ये ब्रेड था, ये चावल था, चिकन था, लेकिन उनका ओवरऑल जो खाना था अच्छा था। ये है जी, वो हमें बता रहा है कि अभी आप किस जगह में पहुँचे हैं। अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं कोलंबो। कोलंबो का सफ़र था तकरीबन 3.5 घंटे का। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, और आप देखें ये साथ में क्या मैं दिखा रहा हूँ टाइम, वो टाइम भी साथ में बताते हैं कि कितने टाइम में आप पहुँच जाएंगे। और फाइनली हम लोगों ने लैंड कर लिया जी श्रीलंका में। आगे हमारी शटल आ चुकी है और ये हमें लेके जाएगी वेटिंग रूम में। और वेटिंग रूम में हम लोग अब इंतज़ार करेंगे 9 घंटे। 9 घंटे हमारी जो फ़्लाइट है वो स्टे वाली है, और उसके बाद हम लोग जाएंगे पाकिस्तान। शटल भी फुल हो चुकी थी, तकरीबन काफ़ी ज़्यादा लोग थे यार। जहाज़ छोटा था लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग थे, फुल था। फाइनली शटल हमें लेके पहुंच चुकी है जी श्रीलंका एयरपोर्ट पे। ये है जी श्रीलंका का एयरपोर्ट। मैं 2018 में भी यहाँ पे आया था, लेकिन तब ये थोड़ा और था। अब उन्होंने इसको दोबारा से तमीर किया तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है और ख़ूबसूरत लग रहा है। और साथ मेरे जो दोस्त थे वो बोल रहे थे कि या तो हमारी भी थोड़ी सी वीडियो बनाओ। मैंने बोला चलो आप भी सीधे हो, आपकी वीडियो बना दो। उसकी भी वीडियो बनाई। फिर वो बोलता थोड़ा मैं दूर जाता हूँ, दूर से ज़रा को बनाओ। बोलता मैं वहाँ से चल के आता हूँ। मैं बोला इतना टाइम नहीं है, इतने पोज ना मारो, और भी काम करना है। और ये चलते चलते हमने सोचा कि आपको भी एयरपोर्ट का दीदार करवाते जाएँ, क्योंकि हमारा तो 9 घंटे स्टे है। अब हमने टकरें मारनी है दीवारों को, कभी उधर कभी इधर, तो ऐसे टाइम को पास करना है। फिर हम देख रहे थे कि क्या चीज़ उन्होंने चेंज किया क्या नहीं, क्योंकि ये लोग तो नए हैं। मैंने तो देखा हुआ है पुराना एयरपोर्ट 2018 में भी, तो इसलिए मैं उनको बता रहा था कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं हुआ, यहाँ पे ये चीज़ नहीं हुआ है। वो बोलते थे हमें नहीं पता, हम शायद फ़र्स्ट टाइम आए हैं।
तो लेकिन ओवरऑल उनका जो एयरपोर्ट था वो बड़ा प्यारा लग रहा था, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया हुआ था और उसको डेकोरेट किया हुआ था, और ब्रांड वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अंदर इंस्टॉल किए हुए थे। और ये थी चॉकलेट्स वाली दुकान। मैंने देखा कि ये ड्यूटी फ्री है, यहाँ से ले लूँ, लेकिन मैंने जब उनका प्राइस पूछा तो वो प्राइस बहुत हाई था, इसलिए मैंने सोचा कि ये इधर जो पड़े हुए हैं ये बड़े अच्छे लग रहे हैं और इनको यहाँ से छेड़ना नहीं है। ये जो उन्होंने 33% ऑफ़र लगाई हुई थी, उनका ये सीन होता है कि ये पहले रेट हाई करके बाद में बताते हैं कि आप लोगों के लिए हमने ऑफ़र लगा दिया। सो इसलिए हमें तो इन चक्करों का पता है, इसलिए हम लोग इनके चक्कर में नहीं फंसते। जो नए लोग होते हैं उनको इतना नहीं पता होता और वो फंस जाते हैं। वहाँ पे बैठ के हमारा सर दर्द करने लग गया था। फिर सोचा यार कॉफ़ी पी लेते हैं, और कॉफ़ी वाले के पास गए तो उसने जो हमें रेट बताया था वो आप लोग ना पूछें, इतना हाई रेट। लेकिन यार ये नॉर्मल चीज़ है, एयरपोर्ट्स पे ना जो रेट्स हैं वो ज़्यादा ही होते हैं। और उसके बाद रात के तकरीबन 12 बजे में भूख लगी और फिर गए हम रेस्टोरेंट पे, वहाँ पे जाके खाए सैंडविच और उसके साथ पी कोक। फिर थोड़ा सा सुकून हुआ, क्योंकि 9 घंटे यार काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और ये फिर हम दूसरी साइड पे आए थे जहाँ से जो फ़्लाइट्स हैं वो फ्लाई करती हैं, और ये वाला एरिया जो है उनका और ख़ूबसूरत था। ये भी श्रीलंका एयरपोर्ट का एरिया और ये ज़्यादा खूबसूरत था। और वो बता रहे थे कि ये अभी 1 साल हुआ है इसको जो उन्होंने न्यू किया है, पहले ये सब कुछ नहीं था। और ये मैं भी फ़र्स्ट टाइम देख रहा था, पहले ये सारा कुछ नहीं था। और हम लोग बार बार अपने जहाज़ को देख रहे थे। फाइनली हमारा वो टाइम आ गया जब हम लोग अपने जहाज़ में बैठने के लिए तैयार थे। आपको मैं बताता चलूँ कि हमारा जो स्टे था 9 घंटे से उन्होंने 14 घंटे कर दिया था। 5 घंटे हमारा जो जहाज़ है वो लेट हो चुका था। एयरपोर्ट पे बैठ के हमारी तो कुल्फ़ी बन गई थी, क्योंकि एयरकॉन थे जो एसी उनके थे वो बड़े तेज़ थे, और ऊपर से बारिश हो रही थी तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। हमारे पास कुछ चादर वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ जो कपड़े पहने हुए थे वही वाला सीन था। ये जो जहाज़ था ये बड़ा जहाज़ था, इसकी जो 3 लेयर्स थी, जो पहले वाला जहाज़ था उसकी 2 लेयर्स थी। जो मेरी सीट थी वो लास्ट पे थी, और मैं बोल रहा था कि यार वहाँ पे तो आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आती है इंजन की। और करते कराते जी उन्होंने बोला कि आप बैठे खाना खाए। ये जो आपको 2 स्लाइस नज़र आ रहे हैं वाइट कलर के, ये कुछ नहीं है, ये चावल है, और उन्होंने फ्रीज़ करके पता नहीं किस शेप में बनाए हुए हैं। लेकिन खाना उनका अच्छा था, और खाना खाने के बाद सो गए थे। और जब आँख खुली तो हम लोग पहुँच चुके थे पाकिस्तान। सो आगे से जब हमें गर्म हवा पड़ी तो साथ ही उसने बोला वेलकम टू पाकिस्तान, और मैं समझ गया कि पाकिस्तान में गर्मी बड़ी शदीद किस्म की है, तैयारी फड़ लो। तो वही बात हुई जी, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन अभी तो हम एयरपोर्ट के अंदर थे, इतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही थी। जब हम लोग बाहर निकलेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि लास्ट टाइम हम लोग अपने जहाज़ को सी ऑफ कर रहे थे जो हमें लेके आया था मलेशिया से, फिर मिलेंगे। अब हम लोग पहुँच चुके थे अपने सामान वगैरह कलेक्ट करने के लिए। ये पड़ी थी रेडी, और इसको मैं लेने आया था, और इसको लेके जाएंगे और इसके ऊपर दोबारा अपना सामान रख के आएँगे। जब मैं सामान वाली जगह पे पहुंचने वाला था तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि मैं तकरीबन वहाँ आधा घंटा पूरा खड़ा रहा, मेरा सामान नहीं आ रहा था। सब लोगों का सामान आ गया तो आपके भाई का सामान नहीं आ रहा था। मैं सोचा यार ये क्या डिटो पार्टी हो गई है, इतना ज़्यादा लेट। और बाहर जो मुझे लेने आए थे भाई तौसीफ़ वगैरह और असनाद, वो मेरा वेट कर रहे थे कि यार सारी दुनिया निकल आई है, तुम नहीं निकले। उनको मैं क्या बताऊं कि यार मेरा सामान नहीं आ रहा था, और उनको फिर मैंने ये बता दिया मैसेज करके कि आप लोग वेट करें। ये था जी मेरा सफ़र मलेशिया से पाकिस्तान का। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। बाय बाय, अल्लाह।